कहानी अरविंद की है। अरविंद एक गरीब लड़का था जो जानवर के गोट फार्म में काम किया करता था। अरे अरविंद, इन सारे जानवरों को कल ऊपर वाली पहाड़ी पर घुमा ला। ठीक है भाई। अरविंद को बकरियां बहुत पसंद थी। वो अपने काम से बहुत खुश था। अरे भाई, वो जो कल बकरियां आई थीं, वो बहुत कमजोर हैं। शायद उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ। अनवर ने पशुओं के डॉक्टर को फोन लगाया। अब तुम दोनों के लिए डॉक्टर आ रहे हैं। वो जैसा मुझे बोलेंगे मैं वैसा तुम लोगों का ख्याल रखूंगा और देखते ही देखते तुम दोनों एकदम ठीक हो जाओगी। अरविंद अक्सर बकरियों से बातें करता रहता था। वो अंधेरा होने तक गोट फार्म में काम करता रहता था और फिर अपने घर लौट जाया करता था। आ गया तू? मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। अरे माँ, आज वो 2 नई बकरियों को देखने के लिए डॉक्टर आया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ठीक है। अच्छा माँ, कल मुझे बकरियों को लेकर पहाड़ी पर जाना है। सुबह थोड़ा जल्दी उठा देना। ठीक है बेटा, कल तेरी पगार भी होगी ना? हाँ। मैंने पहले से ही राशन का सामान लिख रखा है। कल पैसों के साथ ये पानसरी को दे देना, वो खुद सामान घर छोड़ जाएगा। ठीक है माँ। अच्छा, तूने अनवर भाई से पगार बढ़ाने की बात की या नहीं? नहीं माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद एक बकरी खरीद लूँ और फिर धीरे धीरे मेरा खुद का गोट फार्म होगा। ये तो बहुत अच्छी सोच है बेटा, पर बकरी खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, मैं 2-3 महीने की पगार से कुछ न कुछ पैसे इकट्ठा कर लूँगा। उम्मीद है कि बकरी आ ही जाएगी। ठीक है बेटा, जैसे तुझे सही लगे। अरविंद कई सालों से अनवर के पास ही काम करता था और कई सालों से उसकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ी थी और अब कहीं जाकर अरविंद तरक्की का सोच रहा था। अगली सुबह अरविंद जल्दी उठा और सुबह सुबह ही गोट फार्म पहुंचा। भाई, जानवरों को पहाड़ी लेकर जाना है ना? हाँ बेटा, तेरी यही बात अच्छी लगती है मुझे। तू हर काम समय से पहले करता है। ये ले तेरी पगार। शुक्रिया भाई। भाई, मैं 2-3 मिनट में पंसारी को पैसे देकर आता हूँ। वो घर राशन भेजा होगा, फिर बकरियों को लेकर जाता हूँ। ठीक है। अरविंद दौड़कर पंसारी के दुकान पर गया। भैया, ये सारी चीजें घर पर पहुँचा देना। कितने हुए? सारी ने चिट्ठी पर लिखी चीजों का हिसाब लगाया। 2200 रुपए। ये लीजिए। अब अरविंद के पास 800 रुपए बचे थे। इन पैसों को मैं बचा कर रखता हूँ बकरी खरीदने के लिए। अरविंद वापस गोट फार्म लौटा और फिर सारे बकरियों को लेकर निकल पड़ा। बकरियां पहाड़ी पर घास चरने लगी और अरविंद उन सब पर निगरानी रखने लगा। कई घंटे बीत गए। अब जाता हूँ। वैसे भी सूरज सर पर है। गोट फार्म पहुँचने तक शाम हो जाएगी। और फिर अरविंद अपनी बकरियों को लेकर वापस लौटने लगा। वो बकरियों के साथ खेल रहा था। सारी बकरियों को वापस गोट फार्म में पहुंचाकर उसने बकरियों के खाने और पीने का इंतजाम कर दिया। भाई, अब तो मैं चलता हूँ। ठीक है। अरविंद अपनी ही धुन में चल रहा था कि उसने देखा कि एक औरत रो रही थी। क्या हुआ काकी, आप क्यों रो रही हैं? अब क्या बताऊं बेटा, तेरे काका की तबीयत खराब है। गांव के डॉक्टर ने बोला है कि शहर ले जाना पड़ेगा और मेरे पास शहर जाने के लिए पैसे ही नहीं है। अरविंद को ये सुनकर बुरा लगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और सारे पैसे उस औरत को दे दिए। ये लो काकी। भगवान तेरा भला करे। तू नहीं जानता तूने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। तू हमेशा खुश रहे। काकी ने रोना बंद कर दिया और ये देखकर अरविंद को अच्छा लगने लगा। वही सामने एक बूढ़ी औरत मिट्टी के खिलौने बेच रही थी। अरे बेटा, यहाँ आओ। अरविंद उस बूढ़ी औरत के पास गया। मुझे पता है वो पैसे तुमने बकरी खरीदने के लिए रखे थे, तो तुमने वो पैसे उस औरत को क्यों दे दिए? क्योंकि उन्हें पैसों की ज्यादा जरूरत थी। पर आपको कैसे पता चला कि मैं उन पैसों से बकरी खरीदने वाला था? मुझे सब कुछ पता है। उस बूढ़ी औरत ने अरविंद को कुछ मिट्टी की बकरियां दी। ये क्या? ये तुम्हारे अच्छे कर्म का फल है।
इन्हें घर ले जाओ। असली बकरी नहीं तो कम से कम ये नकली बकरी तो मिली। शुक्रिया। हमेशा खुश रहो। अरविंद वो छोटी छोटी मिट्टी की बकरियां लेकर घर आया और आते ही उसने माँ को सब कुछ बता दिया। अच्छा किया बेटा, दूसरों की मजबूरी के वक्त मदद करनी ही चाहिए। तू अगले महीने से पैसे इकट्ठा कर लेना। 5 सरी राशन ले आया था दोपहर। ठीक है माँ। अरविंद ने अपनी माँ के साथ खाना खाया और फिर दोनों सो गए। रात को चमत्कार हुआ। वो छोटी छोटी मिट्टी की बकरियां असली बकरियों में बदल गई और चिल्लाने लगी। अरविंद और उसकी माँ आवाज से उठे। ये सब कहाँ से आई? पता नहीं। तभी अरविंद को उन मिट्टी की बकरियों का ख्याल आया। माँ वो मिट्टी की बकरियाँ कहाँ हैं? यही तो थी। माँ ये वही है, वो मिट्टी की बकरी जादुई थी। उस बूढ़ी औरत ने मुझे 5 जादुई मिट्टी की बकरियां दी थी जो 5 बकरियों में बदल गई। मैं एक बकरी के लिए पैसा इकट्ठा करने की सोच रहा था और मैंने नहीं सोचा था कि मुझे 5-5 बकरियां मिल जाएंगी। वाह वाह। ये सब कैसे हुआ? और उसकी माँ हैरान थे। अरविंद ने अपने घर पर ही बकरियां पालना शुरू कर दिया। अपनी 5 जादुई बकरियों को बड़े लाड से पाल रहा था और उसी दिन से अरविंद का गोट फार्म शुरू हो गया। कुछ ही महीनों में अरविंद की जादुई बकरियों ने और बकरियों को पैदा किया और उसका पूरा घर बकरियों से भर गया। अब अरविंद अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था। अरविंद की माँ भी बहुत खुश थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अरविंद कभी इतने पैसे कमाएगा। अरविंद ने बड़ा घर खरीद लिया और एक नया गोट फार्म भी। इस गोट फार्म में बकरियां ही बकरियां थी। वो जादुई बकरियां आम बकरियों से ज्यादा जल्दी बच्चे पैदा कर रही थी और उसके सारे बच्चे हट्टे कट्टे थे। अरविंद के गोट फार्म की बकरियां मशहूर हो गई क्योंकि वो तंदुरुस्त थे। बस अरविंद ही जानता था कि ये सब जादू से हो रहा है और अरविंद का गोट फार्म जादुई गोट फार्म था।